हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में बताएंगे जो आपके टेट और सी टेट एंड जितने भी टेट है या फिर जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम है उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बाल मनोविज्ञान क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो बाल मनोविज्ञान फ्रेंड्स क्या है? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम सिर्फ बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। यानी बालकों के व्यवहारों का बालकों का विकास कैसे हुआ, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बालकों की समस्याएं क्या हैं, ये सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बालक की जितनी भी अवस्थाएं हैं सबके बारे में बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए बाल मनोविज्ञान क्या है। बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान क्या है? तो बाल मनोविज्ञान क्या है? बालक के व्यवहार का अध्ययन है। बालक के व्यवहार का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन है। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है बाल विकास। यानी इसका मतलब ये है, बाल मनोविज्ञान को बाल विकास भी कहा जाता है। तो इस बाल मनोविज्ञान को हम क्या कह सकते हैं? बालक के व्यवहारों का अध्ययन। जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बालक के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं उस विषय को हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं या बाल विकास कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन करते हैं। तो ये बाल मनोविज्ञान है। अब ये हम देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले लाया किसने। तो एक मनोवैज्ञानिक है बर्क, जिनका नाम बर्क है। ये अमेरिका के हैं फ्रेंड्स, ये अमेरिका के हैं। इन्होंने कहा बाल मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम छोटे छोटे बालकों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। तो बर्ग जो महोदय हैं, इन्होंने पहली बाल मनोविज्ञान को पहली बार परिभाषित किया। तो बर्ग एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो बर्ग ने किया। बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया किसने? बर्ग ने। और बर्ग के बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं पेस्टोलॉजी। बर्ग के बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं पेस्टोलॉजी। इन्होंने इनका बाल मनोविज्ञान में क्या योगदान है? तो पेस्टोलॉजी जो है बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया। बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया। फ्रेंड, पेस्टोलॉजी बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए इन्होंने अपने 3.5 साल के पुत्र को लिया। 3.5 साल का इनका एक पुत्र था जिस पे इन्होंने अध्ययन किया। और इन्होंने ये बताया कि अगर हम बाल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से एक अलग विषय के रूप में देखते हैं और अध्ययन करते हैं तो इसका एक अलग ही निष्कर्ष निकलता है और बहुत सारी बातों का हमें पता चलता है। तो इन्होंने बाल मनोविज्ञान को
बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया और वो अध्ययन अपने ही पुत्र पे किया और अपने पुत्र पे जो अध्ययन किया उन चीज़ों को उससे जो उनको निष्कर्ष निकला, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने एक पुस्तक में लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था? एक पुस्तक उन्होंने लिखी। किसने? पेस्टोलॉजी ने। उस पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी, इन पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। तो यहाँ से फ्रेंड एक क्वेश्चन और बनता है कि ये बेबी बायोग्राफी किससे संबंधित है? ये बेबी बायोग्राफी किससे संबंधित है? ये जो पुस्तक है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाल मनोविज्ञान से। बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद एक आते हैं मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं स्टैनली, जिनका नाम है स्टैनली हॉल। सॉरी, ये गलत है। स्टैनली हॉल ये सही शब्द है। ये मनोवैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने क्या किया? एक प्रश्नावली का निर्माण किया। स्टैनली हॉल ने एक प्रश्नावली का निर्माण किया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो ये निर्माण किए हैं वुडवर्थ ने। लेकिन प्रश्नावली का निर्माण स्टैनली हॉल ने, ये जो प्रश्नावली का निर्माण किया, ये बालक के संदर्भ में किया है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बालक के संदर्भ में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो स्टैनली हॉल ने किया है। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो ये वुडवर्थ हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये स्टैनली हॉल का क्या मतलब योगदान है मनोविज्ञान में? तो स्टैनली हॉल ने बाल मनोविज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन किया, यानी बालक के सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया। इसलिए हम स्टैनली हॉल को हम मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है।